गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो बताइए आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का ट्रेड में? कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ ट्रेड की, कमेंट करके मुझे आप सब बताइए। और बताइए आप किस किस लोगों ने मेरी वीडियो देख करके उन लेवल्स को प्ले किया और प्रॉफिट निकाला है मार्केट से। और तो शुरू करते हैं फिर आज का काम। जैसे कि शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लेवल्स जो थे, वो लेवल्स कुछ इस तरीके से थे कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि बैंक निफ्टी आज निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो निफ्टी बहुत 2 दिन से बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। बैंक निफ्टी से अच्छा मूवमेंट मुझे निफ्टी में मिल रहा है। बट ये होता है, कभी बैंक निफ्टी मिलता है, कभी निफ्टी में मिलता है। ये तो मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का नेचर है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जहां भी स्ट्रक्चर मिलता है, जहां भी मिलता है, हम उसमें करते हैं। पर ज्यादा इंडेक्सेस में मैं नहीं जाता हूँ। मैं ज्यादा जगह अपने पैर नहीं फैलाता हूँ। दो ही जगह मैं पैर देखता हूँ और ट्रेड में किसी एक में ही करना पसंद करता हूँ। तो ये मेरा है। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, जब मैंने आप लोगों को कल का प्लान जैसे कि बताया था कि यहाँ से हम एक शॉर्ट की प्लानिंग देखेंगे। मार्केट ने इसकी जब लिक्विडिटी ग्रैप पे शॉर्ट की प्लानिंग देखेंगे, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैप की। ये देखिए, सबसे पहले इसको वीकेंड्स निकाले, सबको मैनिपुलेट किया। उसके बाद देखिए तुरंत मारो वो जो कैंडल सीधा कर सेलिंग कैंडल। तो जिसने भी मेरी कल की वीडियो देखी होगी, वो 1 आवर में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर रहे थे और सेलिंग आ गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हम यहाँ तक के लिए सेलिंग देखेंगे। यहाँ से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। ओके, यहाँ से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जिसने भी मेरी वीडियो देखा होगा, यहाँ से एक बिल्कुल स्मूथ ट्रेड 440 पॉइंट के आराम से आया। और अगर कोई जाने तो उसने यहाँ से नीचे लिक्विड कैंडल क्लोज कर दी। तो उसके बाद अब हम यहाँ तक के लिए शॉर्ट है। मैंने बताया था कि यहाँ से हम एक बाइंग की देखेंगे। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम एक इसके इस एरिया से हम एक बाइंग का देखेंगे। तो यहाँ से एक देखिए कितना अच्छा मैनिपुलेशन हुआ है। तो हालांकि पॉइंट्स अच्छे 200 पॉइंट्स के लिए हमको मिला है। पर ये उतना लेवल का नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाए, नहीं गया। होता है कभी कभी मार्केट में कि नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी अपना उस लेवल पे नहीं आया था। निफ्टी ने क्या किया था, सुबह ही निफ्टी की अभी बाद में बात करेंगे। हालांकि दोनों को ही साथ में कंबाइन करके हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो कम मैनिपुलेशन हमारे साथ होता है, हम ट्रैप में कम फंसते हैं। तो मैं दोनों को देख करके मेरे को समझ में आ गया कि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, छोटा सा ट्रेड मिलेगा। तो इसमें ऐसे ट्रेड हुआ। तो जो मैंने कल बताया उसका मैं एकदम स्मूथ ट्रेड हमारा ये रहा 600 प्लस पॉइंट्स का समथिंग अराउंड। जिसने भी बुक किया होगा, एक स्मूथ ट्रेड मिला 600 पॉइंट्स का, स्मूथली एकदम ट्रेड बैंक निफ्टी में। और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग का था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, मैं एक कैंडल ये यहाँ तक के लिए, अब हम इसको निकाल करके हम यहाँ तक के लिए एक शॉर्ट और देखें। तो यहाँ से हम इस कैंडल से इस कैंडल तक भी हम ट्रेड प्लान किए थे। हालांकि ये देखिए, मैंने पहले बोला था जब स्ट्रक्चर बन जाता है हम लोग तब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ये कल तक का स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक है। मेरा प्लानिंग यहीं से बाइंग की थी, या तो यहाँ से या इस लिक्विडिटी ग्रैप से। ये देखिए लिक्विडिटी ग्रैप हुई और मेरा बाइंग आया। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का आज का था, जो मैंने आप लोगों को कल आपके साथ शेयर किया था। उसके ब्याह पे आप देख लीजिए अराउंड 728 पॉइंट्स तो वैसे हैं, पर जो भी मोटा मोटा भी 600 पॉइंट्स पे पाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो सेम बात करते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ निफ्टी में। देखिए यहाँ मैंने एक बताया था कि इसकी लिक्विडिटी ग्रैप पे और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग एक सेलिंग प्लान करेंगे। मार्केट ओपन होता है, थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से लिक्विडिटी बनाया है मार्केट ने। और उसके बाद देखिए फॉल, देखिए फॉल, वन टाइम वे फॉल। तो पहला जब हमारा टारगेट, जब ये हम यहाँ से यहाँ तक पहले हम एक, जो निफ्टी में हमारा प्लान था कि यहाँ से बाइंग करने का, पर मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुला यहाँ के। तो अब ये वाला लेवल हम एक इसकी लिक्विडिटी पे हम बोले थे कि इसकी लिक्विडिटी पे हम यहाँ से एक अपसाइड का मूव प्लान करेंगे। बट सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे भी इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो ये अच्छा, पर हमको मैनिपुलेट नहीं किया। उसके बाद जब ये नीचे गया तो ये मैनिपुलेशन हुआ लोगों के साथ, यहाँ पे बैठाया उसके बाद। तो दूसरा टारगेट हमारा यही था। तो स्मूथ हमारा ट्रेड आया है 250 पॉइंट्स अराउंड निफ्टी में, स्मूथ ट्रेड आया है। उसके बाद यहाँ से हम वही बैंक निफ्टी वाला का हम यहाँ पे भी करने बैठे। पर बहुत देर तक मार्केट यहाँ टाइम पास किया, थोड़ा सा अप गया। उसके बाद देखिए तुरंत रिजेक्शन, और यहाँ से एक स्मूथ ट्रेड इस पॉइंट तक के लिए थी। हालांकि आज पूरा नहीं हुआ, पर बट अच्छा प्रॉफिट था, ये भी काफी अच्छा प्रॉफिट था। 100 पॉइंट्स के अराउंड निफ्टी में ये ट्रेड थी। तो डिस्कस करते हैं अब, चलिए दोस्तों। तो मुझे बताइएगा कि किस किसने मेरे लेवल्स को देख करके ट्रेड किया और कितना कितना प्रॉफिट किया, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए कि क्या क्या हमारे ट्रेड रहेंगे। तो पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं शुरू कर रहा हूँ कि कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स रहेंगे।
तो दोस्तों पहले इन सब के लेवल्स मैं पहले के निकाल देता हूँ, ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे। जैसे कि ये लेवल निकाल देता हूँ, ये लेवल निकाल देता हूँ। ये मेरे कल के टारगेट है आपकी साइड का। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मुश्किल है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ये। यहाँ से एक हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में हमारा क्या, मार्केट हमारा कहता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अगर हम लेवल्स देखते हैं, कुछ इस तरीके से आएंगे। तो कल के लिए जैसे मैं प्लान बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में कल के लिए प्लान कुछ इस तरीके से है कि अगर मार्केट पहले मार्क्स कुछ लेवल्स निकाल देते हैं। ये कुछ लेवल है। अगर मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ थोड़ी देर रुकता है, लिक्विडिटी लेता है, तब हम देखेंगे कि लिक्विडिटी लेने के बाद अगर वो इस लेवल को अ, लेता है, तो उसके बाद हम एक अपसाइड का यहाँ तक के लिए, एक लिक्विडिटी के लिए अपसाइड में यहाँ तक के लिए हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ रोकी लिक्विडिटी लेके वो ऑर्डर ब्लॉक लेगा तब। तो दोस्तों ये मेरा बैंक निफ्टी का हो गया, मैंने कॉल के साइड का बना दिया। अगर मार्केट कैप अप ओपन होकर के यहाँ कहीं होकर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना देती है, तो मैं तुरंत फिर सेलिंग के लिए नहीं सोचूंगा। अगर उसका हाई ब्रेक करता है, तो मैं एक यहाँ के तक के लिए एक, यहाँ से एक कैंडल बुलिश बनती है 51,691 के समथिंग। पुलिस कैंडल क्लोज होती है कुछ इस तरीके की। तो उसके बाद मैं यहाँ तक के लिए एक टारगेट देख सकता हूँ 52,150 के लिए, लेवल के लिए मैं एक टारगेट देख सकता हूँ। और अगर मार्केट आपका, अगर हमारा मार्केट, एक सेकंड दोस्त, अगर मार्केट हमारा यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के, मैंने बता दिया कि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके या यहाँ से कहीं से भी मुझे मिलेगा, छोटा सा गैप डाउन होकर के यहाँ से मुझे बाइंग की ट्रेड मिलेगी, तो मैं फिर से एक यहाँ तक के लिए बाइंग कर सकता हूँ। और अगर इसके नीचे निकलता है, तो मैं एक बहुत अच्छी जो बाइंग सोच रहा हूँ, जो मेरी बंस लेवल आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला 50,700 के अराउंड, 50,800 से 50,700 पॉइंट्स के बीच में। अपना हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख करके यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वो फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस डे लो रहेगा, सेकंड टारगेट इस लिक्विडिटी का रहेगा, थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। ये तीन टारगेट की तरफ चलेंगे हम कल। तो ये सारा बैंक निफ्टी की सिचुएशंस है। अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में भी कुछ सेम सा सिनेरियो है। अगर 1 आवर में जाते हैं, तो 1 आवर में कुछ आज वन वे फॉल हुआ है। आज निफ्टी में 1 वे फॉल हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर 1 आवर में जाते हैं, तो ऐसा एक ग्रीन कैंडल आया भी था, बट निफ्टी फुल्ली आज वो। तो अगर कल के लिए हम निफ्टी का देखते हैं, अगर मार्केट कैप डाउन ओपन होती है, तो मैं जब तक शॉर्ट नहीं करूंगा, मेरे पास कोई लेवल नहीं है। अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, कुछ मिलता है, तब मैं एक शॉर्ट इस लेवल के लिए 24,150 के लिए मैं एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकता हूँ। पर अगर यहाँ तक के लिए यहाँ से गैप डाउन नहीं ओपन होगा, फ्लैट ओपन ओपन होकर के अगर इस लेवल की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट आता है, लिक्विडिटी लेकर के यहाँ पे कोई भी डोजी कैंडल या कुछ भी हैमर कैंडल कुछ भी बनता है, या लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता है, तो उसके बाद मैं एक प्रीवियस डे लो तक की टारगेट रख सकता हूँ डाउन साइड में। यहाँ से अगर बनता है, तो मैं यहाँ तक के लिए एक टारगेट रख सकता हूँ, जो कि 188 पॉइंट्स का होगा। तो ये ऐसा, मैं फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। और अगर इसको भी निकालता है, तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ के बाद अगर एक प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि 260 पॉइंट्स का होगा। तो 180 प्लस 260 पॉइंट का मेरे को अभी डाउन साइड में मुझे मोमेंटम मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कल कैसे ओपन होता है। यही बात अगर मेरा मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है 24,580 के अराउंड, या कहीं भी यहाँ इस बीच में, तो उसके बाद मैं लिक्विडिटी ग्रैप पे एक शॉर्ट का पोजीशन देखना पसंद करूंगा। पर अगर यहाँ पे बंद हो जाता है, तो वही बैंक निफ्टी की तरह मैं एक इस लेवल तक के लिए बुलिश हो जाऊंगा, जो कि मेरा यहाँ से बुलिश पॉइंट रहेंगे 230-40 पॉइंट्स गिव एंड टेक दिस टाइप ट्रेड। और ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रही है, जो कि बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है। तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल रहेगा कि यहाँ से मैं एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाऊं। यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ, तो यहाँ से मुझे एक शॉर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। पहले गैप, फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा प्रीवियस डे लो, और सेकंड टारगेट हमारा निफ्टी में ये रहेगा। तो ये निफ्टी का अगर इसके भी ऊपर हो जाता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाएगा। तो फिर मैं एक बुलिश ट्रेड्स देखूंगा। ये छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, इनको फिर मैं इतना फॉलो नहीं करूंगा। ये सब शॉर्ट की पोजीशन है। तो इस तरीके से मेरा कल निफ्टी में रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अभी एक्चुअली मेरा न्यू है यूट्यूब पे जर्नी, मैंने न्यूज़ किया है, तो मेरे को अभी थोड़ा बोलने में घबराहट होती है। मेरे को थोड़ा लोगों के बीच में बोलने में घबराहट सी होती है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा फंबल करता हूँ। तो उसके लिए सॉरी है दोस्त, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपने पूरे लेवल्स आपको फ्री में, पर कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं दोस्त, जो मार्केट खुलने के बाद ही निकल पाते हैं। तो उनके लिए आपको वही कि सीखना पड़ेगा, और ये इंडिकेटर वगैरह से पीछे छुटाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, बताइएगा।
ये वीडियो कैसी लगी मुझे सब कमेंट करके बताइए, और क्या-क्या कमी है और क्या-क्या मैं सुधार करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।